वेलकम टू ज़ीश स्टोरीज। अरे सरला, तुम्हें पता है इस बार जो बिजली के बिल ने कहर मचाना है वो तो पूछो मत। क्या बात कर रही हो अनिका बहन? हाँ, सच कह रही हूँ। इस बार टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया है। अब तो बिल भरने के चक्कर में लोगों को तो फाके करने पड़ेंगे, तुम देख लेना। इधर अनिका के जाने के बाद सरला की तो डर से हालत ही खराब होने लगी। सोने पर सुहागा जब उसकी नज़र सामने कमरों पर पड़ी। दो कमरे, दोनों में एसी चल रहे थे। एक कमरे में उसकी बेटी बैठी पढ़ाई कर रही थी और दूसरे कमरे में उसकी बहू लेटी हुई थी। सरला ने लगाई दौड़, झट से दोनों कमरों का एसी बंद किया। बहू और बेटी दोनों ने ये देखकर भवें चढ़ाई और सवालिया नज़रों से सरला की तरफ देखा। मोम, क्या हो गया है? एसी क्यों बंद कर दिया? तुम दोनों में सेंस नामी कोई चीज़ नहीं है। दोनों एक ही घर में रहती हो और अलग अलग एसी चलाया हुआ है। एक कमरे में एक ही एसी से काम चल सकता है। अरे मैं तो भूल ही गई, बिल ज़्यादा आ सकता है। तो आज से एसी बंद, बिल्कुल बंद। बिजली महंगी हो रही है, टैक्स लग रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत थी। अब तो सरला बिजली बचाने के चक्कर में छोटे छोटे बल्ब ले आई, जो कि बिजली तो कम लेते मगर लाइट भी कम ही देते थे। ये बड़ी लाइटों को क्या हो गया है? सारी लाइटें बंद क्यों हैं? और ये छोटे छोटे बल्ब किसने लगाए हैं? और लाइट तो ना होने के बराबर है। अरे तुम लोग तो मुझे अंधा कर मारोगे। अरे बेटा, क्या हो गया है? लाइट है तो सही। ये मैं फायदे के लिए कर रही हूँ, इससे बिजली बचती है। सरला की ये हरकतें अब बढ़ने लगीं। अब तो उसने पंखा चलाने की भी टाइमिंग रख ली थी। दिन को सिर्फ 4 घंटे ही पंखा चला सकते थे और बाकी सारा टाइम बरामदे में नेचुरल हवा, और रात को छत पर, वो भी बगैर पंखे के। माँ, मैंने पढ़ाई करनी है, मैं पंखा चलाकर पढ़ाई कर लूँ। यहाँ तुम्हें क्या है, यहीं बैठो। और अगर फिर भी गर्मी लग रही है तो हाथों से हवा दो। माँ, मैं पढ़ाई करूँ या ये पंखा दूँ? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें हवा देती हूँ, तुम पढ़ाई करो। एक दिन की बात है, नेहा अपनी माँ से बात कर रही थी। और सुनाओ बेटा, तुम्हारा एसी कैसे जा रहा है? गर्मियाँ तो बहुत अच्छी गुजर रही होंगी तुम्हारी। मॉम, क्या अच्छी गुजर रही हैं? आप एसी की बात करती हैं? यहाँ तो मेरी सास मुझे पंखा नहीं चलाने देती। फिर नेहा अपनी मॉम को अपने ससुराल वालों के सारे हालात बताती है। अब मॉम आप ही बताएं, क्या करूँ मैं? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सास से बात करूंगी इस बारे में। नेहा की मॉम के बात करने के बावजूद भी सरला बिल्कुल भी नहीं मानती। कुछ दिन तो फैमिली वाले सरला का ये टॉर्चर बर्दाश्त करते रहे, मगर जब पानी सर से ऊपर जा चुका था तो सबने एकदम आवाज़ उठाई और सरला को समझाया। बिजली बचाना अच्छी बात है, मगर बचाने के चक्कर में खुद को मारना बहुत गलत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरला ने जो किया वो ठीक था या नहीं? आपकी राय क्या है, हमें बताएं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।